हम लोग कक्षा 9 की गणित पढ़ रहे थे और अध्याय 3 के अंतर्गत प्रश्नावली 3.1 को हल कर रहे थे। इस वीडियो में हम इस प्रश्नावली का दूसरा सवाल हल करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इस सवाल में बहुत ही अधिक भाषा है, ठीक है। तो आप सवाल को पढ़ लीजिएगा, मैं आपको सवाल को यहाँ पर समझा दे रहा हूँ, ठीक है। और इस सवाल में 2 पॉइंट दिए गए हैं जिन्हें हम हल करेंगे, ठीक है। तो सवाल को पहले समझ लीजिएगा। सवाल में हमें बोला गया है कि 2 सड़कें हैं, ठीक है। ये एक हमने ये बना ली और ये बना ली, ठीक है। इस प्रकार से हमारी 2 सड़कें हैं। सवाल में बोला गया है 2 सड़कें हैं और वे एक दूसरे को यहाँ पर मतलब कि मिलती हैं एक जगह पे, दोनों सड़कें एक जगह पे मिलती हैं, ठीक है। और एक सड़क जो है हमारी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, पूर्व से पश्चिम, और एक सड़क है हमारी उत्तर से दक्षिण की ओर है। इस प्रकार से हमने लिख दिया, दक्षिण की ओर है, ठीक है। और फिर आगे बोला गया है कि मतलब कि 2 सड़कें हैं हमारी, ठीक है ना। और प्रत्येक दिशा में मतलब पूरब से पश्चिम की दिशा में जो ये सड़क है, इसी की दिशा में 5 सड़कें और हैं। और इसी प्रकार से उत्तर से दक्षिण की दिशा में भी 5 सड़कें हैं और 200 मीटर की दूरी पर हैं, ठीक है ना। तो हम 5 सड़कें उत्तर से दक्षिण की दिशा में बना लेते हैं इस प्रकार से, 1 2 3 4 और 5। अब इसी प्रकार से इस दिशा में पूर्व से पश्चिम की दिशा में भी हमारी 5 सड़कें हैं। तो हम यहाँ भी बना लेते हैं, 1 2 3 4 और 5। ये हमने सड़कें बना ली, ठीक है। प्रश्न में यही सब बोला गया है, आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं तो कहता हूँ कि एक बार आप प्रश्न को पहले पढ़ लीजिएगा तो आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और जो इन सड़कों के बीच की दूरी है वो 200 मीटर है, ठीक है ना। इस प्रकार से 200 मीटर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, सड़कों के बीच की दूरी कितनी है, 200 मीटर। और इसी प्रकार से ऐसी दूरी, यदि हम ऐसी दूरी की बात करें तो ये भी हमारी 200 मीटर है। प्रत्येक सड़क के बीच की दूरी 200 मीटर, ठीक है ना। तो अब हमें ये 2 पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है। और ये भी बोला गया है कि जो ये एक दूसरे को सड़क प्रतिच्छेद करती है ना, तो ये चौराहा एक बन जाता है। तो इस चौराहे को हम क्रॉस स्ट्रीट कहते हैं, ठीक है ना। चलिएगा अब आइए अपने पॉइंट पर और हम लोग पॉइंटों को हल करते हैं। आप इसे ओ मान सकते हैं, जो मुख्य सड़कें थीं अपनी पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की दिशा में जो ये यहाँ पर मिल रही थीं, तो हम लोग इसे ओ बिंदु मान सकते हैं। इसे हमने ओ बिंदु मान लिया और इसे हम एक्स मान सकते हैं और इसे हम वाई मान सकते हैं। तो ये हमारा ओ एक्स हो गया, ये वो ओ वाई हो गया, ठीक है। ये मुख्य सड़क हैं। और जो ओ एक्स है इसे हम एक्स अक्ष भी बोल सकते हैं और इसे हम ओ वाई को वाई अक्ष, ठीक है। चलिएगा अब हमें पहले पॉइंट में बोला गया है कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखिएगा पहले पॉइंट को हल कर रहे हैं, तो हमें बोला गया है कितने क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 कहा जा सकता है, ठीक है ना। जो इसमें पहली संख्या है, पहली संख्या हमारी इन सड़कों की संख्या है, ठीक है। मुख्य सड़क को छोड़ करके इन सड़कों की संख्या है हमारी पहली संख्या। और जो दूसरी संख्या हमारी इन सड़कों की संख्या है। तो चलिएगा देखते हैं। अब हमारा बिंदु क्या है, 4,3 है। तो 4 हमने क्या बताया, जो पहली संख्या है वो इन सड़कों की संख्या है। तो गिनिएगा 1 2 3 4, ठीक है। 4 ये वाली सड़क पर आएगा। और अब 3 है तो 3 को गिनिएगा, 3 इन सड़कों की संख्या है। तो यहाँ पर हमारा 4 आया था, अब 3 गिनिए यहीं से, 1 2 3, यानी कि हमारा जो 4,3 है वो हमारा यहाँ पर है। क्रॉस स्ट्रीट जो 4,3 है वो यहाँ पर है।
तो यहाँ पर देखिएगा, अब हमारा 4,3 हमसे बोला गया है कितने क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हम केवल एक को ही लिख सकते हैं। ठीक है, यदि हम इसे बोलें तो ये 4,4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 1 2 3 4 और यहाँ से 1 2 3 4, तो हम केवल इसे ही 4,3 कह सकते हैं, और इसमें 4,3 पूरे में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे केवल एक क्रॉस स्ट्रीट को ही 4,3 माना जा सकता है। बिल्कुल इसी तरीके से हम दूसरा पॉइंट भी हल करेंगे। ठीक है, दूसरे पॉइंट में बोला गया है कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 कहा जा सकता है। तो तीन गिनिएगा, इन वाली सड़कों की संख्या है तो 1 2 3। ठीक है, ये आ गई हमारी 3 सड़कें, मतलब कि तीसरी सड़क ये है। अब 4 है तो 4 ऊपर की तरफ गिनिएगा, एक मुख्य सड़क को छोड़ना है। ठीक है ना, 1 2 3 4, तो हमारा जो 3,4 है वो हमारा यहाँ मिलेगा। ठीक है, 3,4 हमारा यहाँ मिलेगा, 3,4। अब ये यहाँ पर देखिएगा 3,4 भी हमें केवल यहीं पर मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो हमारा ये वाला क्रॉस स्ट्रीट है ये भी केवल एक ही मिलेगा इस पूरे में। ठीक है ना, जिस प्रकार से ये मिला था, तो यहाँ हम लिख देंगे केवल एक ही क्रॉस स्ट्रीट को 4,3 माना जा सकता है। ये सवाल हमारा इस तरीके से हल होना था और हल हो चुका है।